हेलो सर, बात करेंगे देखिए भेल शेयर के बारे में। भेल शेयर का ना मैंने सर आप सभी को एक वीडियो कल बना करके दिया। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर ऐसा हो गया तो स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन हुआ क्या कि स्टॉक यहाँ से देखेंगे लगभग 2.5% नीचे टूट गया। जब कल मैंने आपको वीडियो बना करके दिया था तो भेल शेयर में क्या दिखाई दे रहा था, भेल शेयर में ये दिखाई दे रहा था कि मेरा जो सपोर्ट बना हुआ था वो कहाँ पर था। मैंने कल ही आपको बताया था 280 पर मेरा सपोर्ट था, है ना। ध्यान रखिएगा कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर था, सॉरी 290 पर हमारा सपोर्ट बना हुआ था भेल शेयर में कल के ट्रेडिंग सेशन में। और 290 से याद रखिएगा, देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ लेकर के आता हूँ। जो हमारा सपोर्ट बना हुआ था कल कहाँ पर था, 290 पर था। और 290 से एक बेरिश प्रेशर यहाँ दिखाई दे रहा था 280 पर। कितने परसेंट था, लगभग 80%। वॉल्यूम के कारण 290 पर ही मेरा सपोर्ट था। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये स्ट्रांग हो जाए, यानी कि ये जो मेरा प्रेशर है ये खत्म हो जाए और ये अपने आप में स्ट्रांग हो जाए, तो स्टॉक क्या करेगा 290, यानी कि स्टॉक की जो क्लोजिंग थी वो 285 थी। तो वहां से क्या करेगा, स्टॉक में एक अप साइड का मोमेंटम मिलना चाहिए, यही हमने बात की थी। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, आज के ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक का सपोर्ट बना, ध्यान रखिएगा स्टॉक की देखिए ओपनिंग सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पर हुई। स्टॉक की जो ओपनिंग होती है वो देखिए कौन सी स्ट्राइक लेवल के आसपास होती है, 286 के आसपास होती है। ऐसे केस में सबसे पहले मुझे ये देखना है कि क्या स्टॉक, अगर मेरा रेजिस्टेंस 290 का है तो क्या स्टॉक 287.5 के ऊपर आज गया है। आज से मतलब है मॉर्निंग में गया या कितने बजे गया। तो मैं ये देखूं कि स्टॉक का हाई कितना है आज के ट्रेडिंग सेशन का। तो देखिए यहीं पर आता हूँ, स्टॉक ने हाई लगाया है कितने का, सिर्फ और सिर्फ 287.70, यानी कि कितने बजे चला गया, ये सुबह ही चला गया। तो जब ये सुबह ही चला गया तो ऐसे केस में मेरा रेजिस्टेंस 290 का ही कहलाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा है ये देखिएगा, रेजिस्टेंस का प्रेशर बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस पर है। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा है, बेरिश। अब बेरिश प्रेशर लगा कहाँ रहा है, 290 से 280 पर, यानी कि जो स्टॉक 290 पर रुक सकता है उसी स्टॉक को तोड़ने की तैयारी है 280 तक। तो यहाँ पर स्टॉक में 10 रुपए का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, बेरिश मोमेंटम। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 300 पर बना हुआ है, और 300 से स्लाइड सा बेरिश प्रेशर कर रहा है 290 पर। यानी कि ओवरऑल अगर समझा जाए तो स्टॉक में एक बेरिश मोमेंटम है। अब बात आती है कि सेलिंग कहाँ से करूंगा, तो सेलिंग के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से टॉप का। टॉप स्टॉक में कभी भी मिला नहीं, लेकिन मुझे ये तो पता था कि स्टॉक में गिरावट है, लेकिन मैं बाइंग स्टॉक में नहीं कर सकता था क्योंकि स्टॉक में मुझे डाउन साइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने क्या किया कि एक लाइन खींची, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, जहां पर सपोर्ट जाने की कोशिश कर रहा है। तो सपोर्ट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, 280। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक 280 पर लाइन खींच ली। 280 पर जब मैंने लाइन खींची तो मैंने ये देखा कि 280 पर जब स्टॉक आया, देखिए यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा। 280 पर जब स्टॉक आया तो किस तरीके से पहले यहाँ पर थोड़ा सा फ्री फॉल के साथ में नीचे आ गया। कहाँ तक आया, यानी कि इस लेवल को आप देखेंगे, और फिर उसके बाद स्टॉक यहाँ आया, प्रॉपर तरीके से रुका। अब ये रुका रहा रुका रहा रुका रहा, और जैसे ही रेजिस्टेंस की तरफ से भी प्रेशर लगा, यहाँ पर आप देखिए जैसे ही रेजिस्टेंस की तरफ से स्लाइड सा बेरिश प्रेशर आया, तुरंत स्टॉक ने 280 के भी लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे जाते हुए आपको दिखाई दिया। क्यों, क्योंकि जब दोनों तरफ से बेरिश प्रेशर पड़ेगा तो ऐसे केस में जो रहेगा स्टॉक के अंदर एक ब्लड बाथ की सिचुएशन आ जाती है, एक बड़ी गिरावट की संभावना आती है, जिसको ब्रेक करके स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेवल करते हुए आपको दिखाई दिया, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्यों आखिरकार 280 के लेवल पर ज्यादा देर तक स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, क्यों उससे भी नीचे जाने की कोशिश किया। तो ऐसे केस में हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना होता है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट आपका कोई बेरिश प्रेशर तो क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम समझें कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन की संभावनाओं को, क्या रहेंगी आने वाले ट्रेडिंग सेशन की संभावनाएं, तो यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि सपोर्ट जो है वो 280 से देखिए और नीचे बिल्डअप्स की तैयारी में लगा हुआ है 260 पर। यानी कि जो रजिस्टर सपोर्ट अभी फिलहाल 280 पर है वो 260 तक भी बिल्डअप्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन इसके लिए मुझे इंट्राडे में वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट के कारण फिलहाल ना तो बाइंग में कर सकता ना ही सेलिंग कर सकता। काफी ओटीएम में सेलिंग के लिए है, काफी ओटीएम में हमारा बाइंग के लिए बना हुआ है। तो वेट करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के कारण कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। थैंक यू।